बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए न्यू आलू समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। और आलू समोसा तो सभी का फेवरेट होता है, लेकिन ये नए स्टाइल से हम बनाएंगे। इसका शेप भी अलग बनाएंगे, इसकी फिलिंग भी हम थोड़ी सी अलग बनाएंगे। नॉर्मल जो रेगुलर वाले समोसे होते हैं उनसे थोड़ा सा हट के बनाएंगे। ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप लोग पुराने वाले से थोड़ा सा भी बोर हो गए हैं तो ये न्यू आलू समोसा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे बड़े सभी इसको खाना पसंद करेंगे। वैसे भी रमज़ान का मंथ चल रहा है और समोसे ना हो दस्तरखान पे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इन समोसों को ज़रूर बनाइएगा, अपने मेन्यू में ऐड कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है मैदा 200 ग्राम के बराबर। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे घी तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। ये सेमी सॉलिड घी हैगा, ये ऐड कर देंगे और इसके बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। घी और मैदा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। और इसकी आप मुट्ठी बना के देख लीजिएगा। मुट्ठी बन रही है तो इसका मतलब इसके अंदर घी हमने सही से डाला है। अगर ना बने तो थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका हम अच्छा सा एक डो बना लेंगे। डो जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होगा, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। मीडियम सा डो बना के तैयार करेंगे इसका। और पानी मैंने टैप वाटर इस्तेमाल किया है, उसी के साथ आप इसका डो बना सकते हैं। और बस इसको मैं बाउल में थोड़ा सा नीट कर रही हूँ इस तरह से। तो आपने भी इसी तरह से करना है। थोड़ा सा जब एक साइड पे जमा होने लग जाए उसको हल्का सा नीट कर लीजिएगा। फिर पानी ऐड करके बाकी का जो आटा बच गया है उसको समेट लीजिएगा। और जब सारा समेट जाएगा तो वो बाउल के अंदर ही आपने इसको नीट कर लेना है। चाहें तो आप इसको काउंटर टॉप पे निकाल के भी नीट कर सकते हैं। तो इसको मैंने नीट कर लिया अच्छी तरीके से। तो ये रेडी हो गया। अब इसको हम रख देंगे आधे घंटे के लिए कवर करके। और इतने में हम इसकी मज़ेदार सी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। इसमें ऐड करेंगे हम ज़ीरा 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे कड़ी पत्ता 6 से 7 अदद। और ये आपने ऐड कर लेना है। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। कड़ी पत्ता ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे जो इसकी फिलिंग है ना उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। नॉर्मल समोसों से काफ़ी अलग हो जाता है, लेकिन बहुत मज़ेदार हो जाता है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज बारीक कटा हुआ आधा कप के बराबर। और प्याज को फ्राई कर लेंगे हल्का सा, चंद सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। मसालों को हल्का सा मिक्स कर लेंगे, चंद सेकंड के लिए पका लेंगे प्याज के साथ। एक अच्छी खुशबू आने लगे जब तक आपने इसको हल्का सा पका लेना है। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि जो मसाला है वो जले नहीं। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलू। तो आलू को मैंने बॉईल कर लिया था और मैश कर लिया है। तो 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे और उसको हमने बॉईल करके मैश कर लिया था। ये ऐड कर दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे मसाले के अंदर। और पानी भी थोड़ा सा ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे क्या होगा आलू के अंदर मसाला बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो आपने बस मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आखिर में ऐड करेंगे इसके अंदर हम हरा धनिया 2 टेबलस्पून के बराबर। अगर आप लोग चाहते हैं इसके अंदर और थोड़ा सा इसको स्पाइसी बनाना तो हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो देखिए मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब हम समोसे रेडी कर लेते हैं। तो डो हमारा रेडी है, आधा घंटा हो गया इसको रखे हुए। तो बाउल में से निकाल लेंगे इसको काउंटर टॉप पे और हल्का सा नीट करेंगे। अब इसके बाद इसको मैंने सेंटर से कट कर लिया है। एक पीस ले लेंगे, इसको हमने रोल कर लेना है इस तरह से। छोटी छोटी सी पेड़े निकाल लेंगे इसके। अब एक पेड़ा लेंगे, इसको शेप दे लेंगे इस तरह से। ये देखिए साइड पे रख देंगे। इसी तरह से मैं सारे पेड़े बना लूँगी। अब एक पेड़ा ले लेंगे, इसको फ्लैट कर लेंगे फिंगर्स पे इस तरह से।
काउंटर टॉप पे थोड़ा सा मैदा लगाएंगे और इसको बेल लेंगे। इसको आपने ना ही बहुत ज़्यादा पतला करना है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे तो समोसे की जो ऊपर की लेयर होती है वो फिर अच्छे से फ्राई नहीं होती है अंदर तक, और इतनी ज़्यादा खस्ता भी नहीं बन के तैयार होते हैं समोसे। तो इसको ना थोड़ा पतला ही रखिएगा, लेकिन बहुत मोटा नहीं रखिएगा। अब ये फिलिंग हम ऐड कर देंगे और उसके बाद हमने इसको फोल्ड करना है। एक तरफ पानी लगा लेना है इस तरह से। कॉर्नर्स पे पूरे पानी लगा लिया है मैंने। अब एक साइड से हमने इसको फोल्ड करना है इस तरह से। ये हमारा तिकोन समोसा बन के तैयार होगा। सेंटर तक लाना है आपने इसको, और उसके बाद जो बाकी का जो डो है उसको भी आपने सेंटर से मिला देना है, और बाकी का डो जो बचा है उसको आपने इस तरह से पिंच कर देना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा तिकोन समोसा बन के तैयार हो जाएगा। न्यू स्टाइल आलू समोसा है ये। अब इसी तरीके से मैं सारे समोसे तैयार कर लूँगी। इसको मैंने बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का नहीं बनाया, ना ही बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ का बनाया। साइज़ आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी बना सकते हैं, छोटा या बड़ा। तो ये देखिए रेडी हो गए। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। इसको बहुत ज़्यादा गर्म तेल में फ्राई नहीं करते हैं, नहीं तो क्या होगा, जो डो है उसके ऊपर कलर आ जाएगा, ऊपर से फ्राई हो जाएंगे, अंदर तक फ्राई नहीं होंगे। इसको हमेशा हल्की आँच पर फ्राई करते हैं। लो मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे, और इसको फ्राई करने में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब 10 से 12 मिनट लगते हैं। और जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने इसको टर्न कर देना है, दूसरी तरफ से फ्राई कर लेना है। इस तरह से हल्की आंच पे फ्राई होते हैं, तभी ये खस्ता और करारे बन के तैयार होते हैं। तो देखिए रेडी हो गए हैं, दोनों तरफ कलर आ गया अच्छा सा। अब इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप किसी भी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन समोसे बनके तैयार होते हैं। इधर मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर का इसका लुक। इसका जो डो था मैंने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा था, ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला रखेंगे तो इसकी फिलिंग भी निकल सकती है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और ये देखिए बहुत ही खस्ता और करारे बन के तैयार हुए थे ये समोसे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके फ़ीडबैक का। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको हम सिर्फ 30 मिनट्स में बना के तैयार करेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और ये लो बजट रेसिपी है, क्योंकि सिर्फ 250 ग्राम चिकन का इस्तेमाल करेंगे, जिससे आप 5 से 6 बर्गर्स बना के तैयार कर सकते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। आप लोग इसको डिनर में भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले चाहिए होगा चिकन का कीमा, जो कि 250 ग्राम्स के बराबर है। कप में मेजर करेंगे तो 1 कप के बराबर है ये। तो ये ले लिया। अच्छा, मैंने क्या किया था, एक ब्रेस्ट पीस ले लिया था 250 ग्राम का, और उसको मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है, क्योंकि बिल्कुल बारीक कीमा चाहिए हमें। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया था, उसको मैंने चॉप कर लिया है, वो ऐड कर दिया है। शिमला मिर्च ली है एक बड़े साइज़ की, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था, ये वो भी इसमें ऐड कर दी है। अब इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। इस सबको मिक्स करेंगे। अच्छा, इसको मिक्स करके देख लेंगे, अगर हमें और अंडे की ज़रूरत है तो हम इसमें और भी ऐड कर सकते हैं अंडे। तो मैं तकरीबन 2 अंडे ऐड करूँगी इसके अंदर। तो पहले मैंने मिक्स करके देख लिया था कि मुझे ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं चाहिए मिक्सचर हमें, और ना ही बहुत ज़्यादा थिक चाहिए, क्योंकि इसकी हम पैटीज़ वगैरह नहीं बनाएंगे और वो डायरेक्टली हम पैन पे ही पकाएंगे इसको। जब भी हम इसको सिर्फ 30 मिनट से बना के तैयार कर पाएंगे, क्योंकि हम इसके अंदर स्टेप्स कम कर दिए हमने, और मेहनत ज़रा कम लगेगी, लेकिन बहुत मज़ेदार बनेंगे ये। अच्छा, इसके अंदर 1 अदद अंडा और ऐड कर दिया है मैंने। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हॉट सॉस। कोई भी अच्छे फ्लेवर का ले लीजिएगा, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। सोया सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। ग्रीन चिली सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। इस सबको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। इसमें आप लोग चाहें तो हरी मिर्चें, हरा धनिया, प्याज वगैरह भी चॉप करके ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मिक्सचर जो है हमारे पास रेडी हो गया है चिकन का।
अब क्या करेंगे, हमें चाहिए होंगे 3 अदद अंडे, 3 से 4 अदद अंडे ले लीजिएगा। इसके अंदर सिर्फ मैंने नमक ऐड किया और उसको फेंट लेंगे। अब आ जाते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। तो यहाँ पर एक मैंने तवा ले लिया है, इसके ऊपर ऐड करेंगे हम ऑयल। थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेंगे 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर, और इसको हमने लो मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। अच्छा, यहाँ पर हम बर्गर पैटी तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन उसको अच्छा शेप देने के लिए यहाँ पर एक मैं कुकी कटर यूज़ कर रही हूँ जो कि 4 इंच के बराबर का हैगा। अब इसके अंदर हम चिकन का मिक्सचर ऐड करेंगे। यहाँ पर ये मेरे पास कटर था तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग घर में बनाएं तो ज़रूरी नहीं है कि ये आपके पास हो तभी आप बना सकते हैं, आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। बस डायरेक्टली तवे के ऊपर आपने अंदाजे से ना थोड़ा सा मिक्सचर ऐड करके उसको फैला देना है, तो वो आराम से कुक हो जाएगा। तो देखिए, इसको बस मैं शेप देने के लिए इस तरह से कर रही हूँ। तो यहाँ पर इसको मैं छोड़ दूँगी तकरीबन आधे मिनट के लिए, और इसको आपने हल्की आँच पे पकाना है ताकि चिकन जो है वो अंदर तक पक के तैयार हो जाए। अब देखिए, जैसे ही इसका जो मिक्सचर है थोड़ा सा स्टेबल हुआ तो ये कटर मैंने हटा लिया। अब इसको हम साइड पे हल्का सा लूज करके साइड पे करेंगे और दूसरे पैटी बना के तैयार कर लेंगे। अच्छा, इस पैटी बनाने के लिए जो मैंने मिक्सचर लिया है वो तकरीबन 2.5 टेबलस्पून के बराबर लिया है। तो इस तरह से आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों के जो बर्गर्स हैं तकरीबन 5 से 6 अच्छे साइज़ में बन के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए, इस तरह से आपने ऐड करके इसको फैला देना। इसी तरीके से मैं सारे जो पैटीज़ हैं वो मैं बना लूँगी, या जितनी मुझे ज़रूरत है मैं उतना बना लूँगी। और अगर आप लोग स्कूल गोइंग बच्चे हैं आपके घर में, उनके लिए बनाना चाहते हैं तो ये आप मिक्सचर बना के रख सकते हैं रात में, और रात में रख दीजिएगा इसको फ्रिज के अंदर। जब सुबह में का टाइम होगा तो आप इनको आराम से फ्राई करके दे सकते हैं। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बहुत मेहनत भी बहुत कम है इसके अंदर। अब देखें, जब एक तरफ से वो कुक हो गया था तो उसको मैंने फ्लिप कर दिया है ताकि वो दूसरी तरफ से भी पक जाए। जब एक तरफ से स्टेबल हो जाएगा तभी आपने इसको थोड़ा सा मतलब टच करना है, नहीं तो इसका जो मिक्सचर है वो ना फैल जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तीसरा बर्गर भी तैयार कर लेंगे, मतलब पैटी इसका तैयार कर लेंगे। और इसको पकने में तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। आपने हल्की आंच पे ही पकाना है क्योंकि इसके अंदर हमने अच्छी क्वांटिटी में अंडा भी ऐड किया हुआ है। इसका मिक्सचर जो है वो थोड़ा सा पतला है, और इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम देना। हल्की आंच पे पकाइएगा, तेज़ आंच पे नहीं पकाइएगा, बीच में से ये थोड़ा सा कच्चा रह जाएगा, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और जब आपको लगे ये अच्छे से दोनों तरफ से स्टेबल हो गया तो आप इसको थोड़ा सा प्रेस करके अच्छे से पका लीजिएगा ताकि अंडे का कच्चापन बीच में ना रहे। जब आप सेटिस्फाई हो जाएं कि अच्छे से पक गया है, इसमें से कोई लिक्विड बाहर नहीं आ रहा, तो बस आपने निकाल देना है। पैटीज हमारी रेडी हो गई हैं। अब जो अंडे हमने फेंटे थे तो उसको भी हमने एक शेप में ही पकाना है। इधर मेरे पास ही कटर है तो मैं यूज़ कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है आप लोग इसी का इस्तेमाल करें। आप लोग नॉर्मल घर में जिस तरह से बनाते हैं उस तरह से भी बना सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था अंडा। उससे क्या होगा, वो बर्गर की शेप में, पैटी की शेप में ही पक के तैयार होगा। तो इसी तरीके से मैं अंडे भी रेडी कर लूँगी। तो अंडे के साथ भी आपने यही करना है, अंडा ऐड करेंगे और जब वो एक तरफ से पक जाएगा उसके बाद आपने ये जो कुकी कटर है वो निकाल लेना है और दूसरा अंडा आपने तैयार कर लेना है। इससे क्या होगा, काफ़ी यूनिफॉर्म फॉर्म में आपका जो बर्गर है वो बन के तैयार होगा और दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो देखिए, इसी तरीके से मैं अंडे रेडी कर लूँगी और जब अंडा पक जाएगा तो इसको निकाल लेंगे हम। तो ये रेडी हो गया है। अब हम कर लेते हैं अपना बर्गर असेंबल। तो यहाँ पर मैंने बर्गर्स बन ले लिए थे, तो उसके साथ मैंने क्या किया है, बस सिर्फ मेयोनीज ऐड किया है। इसके साथ आप लोग चाहें तो बर्गर सॉस वगैरह बना सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे सिखाए हुए अपने चैनल पे, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। क्योंकि हमने बहुत फ्लेवरफुल बना के तैयार किया था तो मैंने इसके साथ कोई सॉस नहीं रेडी किया है। अब मैंने मेयोनीज लगा दिया था, एक सलाद पत्ता रख दिया, इसके ऊपर मैंने बर्गर पैटी रखा है, ऊपर रख देंगे अंडा जो हमने पकाया था और थोड़ा सा केचप ऐड कर देंगे। अब इसके बाद आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसके अंदर कोई भी वेजिटेबल रख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं रख रही हूँ अनियन के रिंग्स, टमाटो के स्लाइसेस रख देंगे। आप लोग चाहें तो क्यूकम्बर भी ऐड कर सकते हैं। अब दूसरे पीस से इसको कवर कर दिया है तो ये हमारा मज़ेदार सा चिकन बर्गर बन के रेडी हो गया है। बहुत ही यमी बन के तैयार हुआ था, बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होती है इसकी पैटी। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। किड्स लंच बॉक्स रेसिपी सिखाने जा रही हूँ जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी एग सैंडविच, और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये सैंडविच। बिल्कुल 5 मिनट में बन के तैयार हो जाते हैं। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम खर्च और कम वक्त में बन के तैयार होंगे। इसको आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं बच्चों को। इसके अलावा आप लोग बर्थडे पार्टीज़ वगैरह में भी बना के सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे 3 अदद अंडे बॉईल हुए हुए, हार्ड बॉईल कर लिया था इनको मैंने। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी हम जर्दी अलग कर लेंगे कुछ इस तरह से।
तो तीनों अंडों की आपने क्या करना है, जर्दी को अलग कर देना है। तो देखिए जर्दियों को मैंने अलग कर दिया है। अब एग वाइट्स जो हमारे पास बची हैं यानी कि अंडे की सफ़ेदी, इसको आपने कांटे की मदद से इस तरह से मैश कर लेना है। थोड़ा मोटा मोटा सा रखेंगे इसको, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आपने आसानी से इसको मैश कर लेना है। तो देखिए मैश हो गया अच्छे से। अब जर्दियाँ ले लेंगे और इसको भी मैश कर लेंगे। तो इसको भी आपने अच्छी तरीके से मैश कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे बटर 1 टेबलस्पून के बराबर, यानी कि मक्खन ऐड किया है इसके अंदर। मेयोनीज ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये एक पेस्ट सा बन जाएगा। अब इसको आपने क्या करना है, सफ़ेदियों के अंदर मिक्स कर देना है। तो जर्दियों को हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अच्छा, ये स्टेप करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इस तरह से इसको मिक्स करेंगे तो बटर जो है वो कम जाता है। अगर आप सफ़ेदी और जर्दी को एक साथ मैश कर लेंगे तो फिर आपको बटर वगैरह जो है थोड़ा ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, आखिर में इसके अंदर हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। ये ऑप्शनल है, अगर आपके बच्चे खाते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। एक खुशबू आ जाती है, एक जायका भी आ जाता है इसका। तो मिक्सचर जो है हमारा रेडी हो गया है। अब हम ले लेंगे कुछ ब्रेड के स्लाइसेस और उसकी कॉर्नर्स आप कट कर लीजिएगा। ये मर्ज़ी है आपकी, अगर कट करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो आप इसके साथ भी इसको असेंबल कर सकते हैं। तो स्लाइस ले लिया है, इसके अंदर ये मिक्सचर ऐड कर देंगे। अच्छी क्वांटिटी में आपने इसको स्प्रेड करना है इसके ऊपर। ये देखिए कुछ इस तरह से। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं और बहुत जल्दी भी बनके तैयार हो जाते हैं। आप चाहें तो सुबह नाश्ते में भी बच्चों को सर्व कर सकते हैं या फिर लंच बॉक्स में भी आप लोग इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने कट कर लिया इस तरह से कट करके और आप लोग इसको सर्व कर सकते हैं। हमारे जो सैंडविचेस हैं वो रेडी हो गए हैं। इसके साथ आप केचप सर्व कर सकते हैं। बच्चे जो भी खाना पसंद करते हैं, जिस किस्म का सॉस खाना पसंद करते हैं, उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चों के लिए बनाएं या आप बड़ों के लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। पोटैटो चीज़ टाको सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना बताऊँगी। कम वक्त के अंदर आप बना के तैयार कर सकते हैं, जिसे आप बना के पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में भी इंजॉय कर सकते हैं अगर चाहें तो। और ये हाइटी के लिए तो आइडियल रेसिपी है ये, और बच्चे बड़े सभी इसको खाना पसंद करेंगे। और मैं आपको टाको ब्रेड भी बनाना बताऊंगी, होममेड टाको ब्रेड, ताकि आप लोग इसको बना के तरह तरह के स्नैक्स भी बना सकते हैं। और अगर आप ये वाली रेसिपी बनाएंगे तो बहुत ही आसानी हो जाएगी आपको, क्योंकि सारी चीज़ें आपको घर में से ही मिल जाएंगी, बाहर से आपको ये टाको ब्रेड नहीं ख़रीदनी पड़ेंगी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा मैदा। मैदा मैंने लिया था 1.25 कप के बराबर, यानी कि आप लोग 1 कप लेंगे और 1/4 कप ऐड कर दीजिएगा उसके अंदर। इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर नमक, 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे इसमें कुकिंग ऑयल। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है और एक नरम सा डो बना लेना है। एक अच्छा नरम सा डो बना के तैयार कर लेंगे। ना ही बहुत ज़्यादा सख्त करेंगे इसको, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना है, बस इसकी नीडिंग अच्छी कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा इसका जो डो है सिल्की स्मूथ बन के तैयार हो, क्योंकि जितना अच्छा इसका डो बन के तैयार होगा उतनी ही अच्छी आपकी टाको ब्रेड बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे बस मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको समेट लिया था मैंने। अब इसका हमने डो को थोड़ा सा नीट किया है और डो रेडी हो गया है। इसको क्या करेंगे, हम कवर करके रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो इसका रेस्टिंग टाइम है, तो आधे घंटे इसको रेस्ट ज़रूर दीजिएगा। इतने में हम बना लेते हैं इसकी फिलिंग। तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा फिर इसके अंदर ऐड करेंगे शिमला मिर्च आधा कप के बराबर। स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप, यानी कि मकई के दाने हैं, ये कैन वाले यूज़ किए हैं मैंने। तो ये ऐड कर दिए हैं। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे चंद सेकंड के लिए।
फिर इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, हल्दी ऐड करेंगे इसमें हाफ टी स्पून, काली मिर्चें ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसको हमने थोड़ा सा अपना टेस्ट दिया है, यानी कि थोड़ा सा पाकिस्तानी फ्लेवर दिया है, क्योंकि हर चीज़ हम लोग अपने टेस्ट के मुताबिक बनाते हैं इसलिए। तो इसको मिक्स कर लेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी उबले हुए आलू। 3 अदद मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, उनको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया था, और ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। पानी मैंने इसलिए ऐड किया था ताकि आलू के अंदर मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर बॉईल हुआ हुआ, और उसको मैंने मोटा मोटा श्रेड किया था बाइट साइज़ का। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरी इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, मसाला हमारा रेडी हो गया था। अब हम क्या करेंगे, जो हमने डो बना के रखा हुआ था वो ले लेंगे, आधा घंटा हो गया है, उसको काउंटर टॉप पर निकाल लेंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दिया है। अब इसके हम इक्वल पार्ट में पीसेस डिवाइड कर देंगे। मैं तकरीबन 8 बनाऊँगी इसमें से, क्योंकि छोटे साइज़ के टाको बना रही हूँ मैं। इस तरह से इसको कट कर लेंगे। अब एक पीस ले लेंगे, उसका पेड़ा बना लेंगे। इसी तरीके से मैं सारे पेड़े बना के साइड पे रख लूँगी, और कोशिश कीजिएगा एक ही साइज़ के पेड़े हों। तो देखिए पेड़े हमारे रेडी हो गए हैं। अब इसमें से एक पीस ले लेंगे, उसको फ्लैट करेंगे थोड़ा सा, जिस तरह से हम रोटी की चंगेरी बनाते हैं उस तरह से। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और उसके बाद इसको बेल लेंगे। तो इसको आपने बिल्कुल पतला पतला सा बेलना है, कुछ इस तरह से। और तवा मैंने गरम करने के लिए रख दिया था पहले से। गरम तवे पे इसको डाल देंगे, एक साइड से चंद सेकंड के लिए कुक करेंगे, और उसके बाद आपने दूसरी साइड से इसको पलट देना है। पलटने के बाद चंद सेकंड छोड़िएगा इसको। उसके बाद आपने किसी भी कपड़े की मदद से इसको हल्के हाथ से सेकना है। जिस तरह से हम रोटियां बनाते सेम उसी तरीके से बनती हैं ये, बस इसको आपने फुली कुक करना है, अच्छे से पका लेना है। अब इसको पलट देंगे और दूसरी साइड से भी कुक कर लेंगे। तो इतनी फूली फूली सी, बहुत हल्की लाइट वेट होता है इनका, और ये बनती बहुत ही अच्छी हैं। घर में अगर आप होममेड बनाते हैं तो बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होती हैं। तो ये रेडी हो गए हैं। इसी तरीके से मैं सारी टाको बना के तैयार कर लूँगी, और इनको बना के आपने एक दस्तरखान में रखना है, कवर करके रखना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी से ड्राई हो जाती हैं, क्योंकि ये हमने मैदे से बनाई हैं। अब एक टाको ले लेंगे, इसके ऊपर ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस। इसको फैला लेंगे। आप लोग चाहें तो मेयोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं। अब जो हमारा मिक्सचर था वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। अच्छी क्वांटिटी में ऐड कीजिएगा, और इसको आपने इस तरह से प्रेस करके लगाना है ताकि इसके ऊपर ये स्टिक हो जाए। ये देखिए इस तरीके से। अब इसके ऊपर हम डालेंगे चीज़। तो यहाँ पर मैं चेडर मोज़रेला दोनों ही यूज़ कर रही हूँ। ये आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसे आप खाना पसंद करते हैं, या फिर आप लोग चीज़ स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं। इसको भी प्रेस कर लेंगे अच्छे से, और इसको इस तरह से आपने फोल्ड कर देना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब मैं इसी तरीके से सारे टाको बना के तैयार कर लूँगी। तो देखिए सब रेडी हो गए हैं। अब हम तवा दोबारा से गर्म करने के लिए रख देंगे, क्योंकि इसको हमने फ्राई करना है। ऊपर से क्रिस्पी होते हैं और खाने में बेहद मज़ेदार लगते हैं। तो हमने थोड़ा सा तेल ऐड कर दिया है तवे के ऊपर, इसको हल्का सा गर्म होने देंगे। उसके बाद आपने टाको रख देना है इस तरह से। बेसिकली सब चीज़ें तो पकी हुई हैं इसके अंदर, बस चीज़ को हमने थोड़ा सा मेल्ट करना है और थोड़ा सा इसको क्रिस्पी करना है। तो दोनों तरफ से हम इतना कुक करेंगे कि ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए दोनों तरफ से, और अच्छा सा कलर आ जाए। तो बस इसको थोड़ा सा कलर आने तक ही हम पकाएंगे।
एक तरफ से देखें इस तरह से कलर आ जाएगा तो आपने टर्न करके दूसरी तरफ से पका लेना है। और इसको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं कीजिएगा, नहीं तो सारा चीज़ बाहर आ जाएगा। बहुत हल्के हाथ से आपने प्रेस करना है और इस तरह से भी आपने थोड़ा सा इसको खड़ा करके फिर आपने इस तरह से रखना है ताकि ये ना फ्राई हो जाए दूसरी साइड से भी। तो ये देखिए मज़ेदार से टाको हमारे रेडी हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है और आप चाहें तो इसको नाश्ते पे सर्व कर सकते हैं। बेहतरीन रेसिपी है, वीकेंड्स पे बना सकते हैं आप लोग इसको या फिर इवनिंग टाइम पे भी बना सकते हैं। बच्चे बड़े सभी खुश हो जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनती है क्योंकि इसका फ्लेवर एक तो बहुत ही अच्छा होता है और खाने में बेहद मज़ेदार होती है, थोड़ी सा हैंडी भी होती है तो हर कोई इसको एंजॉय करेगा खाने के लिए। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी सैलेड की रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन पास्ता सैलेड सिखाने जा रही हूँ जिसको आप बना के बारबेक्यू के साथ सर्व कर सकते हैं, पिज़्ज़ा के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर कोई भी फास्ट फूड के साथ सर्व कर सकते हैं। और अगर बारबेक्यू खा के थक गए हैं तो खाली सैलेड बना के भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि कंप्लीट मील है ये, बहुत ही मज़ेदार बनती है, हेल्दी सैलेड है और सभी को पसंद आएगी, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो एक पतीले में पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, इसमें ऐड कर दिया है नमक 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इसमें ऐड करेंगे हम पास्ता 2 कप के बराबर। इधर मैंने कलरफुल पास्ता लिया है, आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं। इसको ऐड कर देंगे, इसको बॉईल करेंगे 8 से 10 मिनट तक। उसके बाद इसको मैं छन्ने में निकाल के ठंडा करने के लिए रख दूंगी। अब इधर हम इसकी वेजिटेबल्स कट कर लेते हैं जितने हमारा पास्ता बॉईल हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक अदद शिमला मिर्च ली है बड़े साइज़ की, तो इसको आपने इस तरह से कट कर लेना है। इसके बीज हमने डिस्कार्ड कर देने हैं। कटिंग आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी कर सकते हैं। तो ये देखिए बस मैं छोटे पीसेस में इसको कट कर रही हूँ। इस तरह से मैं शिमला मिर्च को कट कर लूँगी। उसके बाद ले लेते हैं बंद गोभी। इसको भी मैं शिमला मिर्च जितनी बड़ी मैंने कट की है उतनी ही बड़ी मैं बंद गोभी भी कट कर लूँगी। अच्छा, वेजिटेबल्स कम या ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। कुछ लोगों को वेजिटेबल्स ज़्यादा पसंद होती हैं, कुछ लोग ज़रा कम खाना पसंद करते हैं, उसी हिसाब से ले लीजिएगा। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। तो यहाँ पर मैंने एक ब्रेस्ट पीस लिया था चिकन का, उसको बॉईल कर लिया था। इसको भी मैं चंक्स में कट कर लूँगी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आपने बस इसको कट कर लेना है। अब इसके बाद एक बाउल ले लेंगे, इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, चिकन ऐड करेंगे, स्वीट कॉर्न ऐड करूंगी मैं आधा कप के बराबर। मेयोनीज ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। चीनी यूज़ करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर, पिसी हुई चीनी यूज़ कर रही हूँ इधर मैं। फिर मैं इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार सैलेड बनके ये तैयार होता है और बहुत जल्दी भी बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको बनाने में। अब इसके अंदर हम पास्ता ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करके रखा था। पास्ता हमारा ठंडा होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा क्योंकि ये कोल्ड सैलेड है और इसको आपने ठंडा ही सर्व करना है। इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। आप कोई भी मील बना रहे हैं उसके साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि बारबेक्यू बना रहे हैं तो उसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सैलेड बनके तैयार होता है। और जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं वो लोग क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर मेयोनीज़ थोड़ा सा कम ऐड कीजिएगा, उसकी जगह आप लोग दही ऐड कर सकते हैं इसमें। उसके बाद भी आप इसको सैलेड को बना के एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सैलेड बनके तैयार होता है। इसको बस आपने डायरेक्टली सर्व कर देना है, एंजॉय कीजिएगा। आई होप
होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, शॉर्ट रेसिपी है, जल्दी बन जाती है, लेकिन खाने में बेहद मज़ेदार बनती है। बाहर से आप लोग इतने महंगे महंगे सैलड ख़रीद के लेकर आते हैं जो कि क्वांटिटी में भी बहुत कम होते हैं, लेकिन आप घर में बनाएंगे तो उसी बजट के अंदर आप बहुत सारा सैलड बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से प्लेटर में सर्व कीजिएगा, सलाद के पत्ते के ऊपर आपने सर्व करना है इसको। उसके बाद इसको डेकोरेट कर दीजिएगा ऑलिव्स के साथ, जैसे कि मैंने किया है। इससे क्या होगा, ये सैलड और मज़ीद खूबसूरत दिखेगा। वैसे भी दिखने में बहुत प्यारा लग रहा था क्योंकि कलरफुल सा सैलड बनाया है हमने और खाने में बेहद मज़ेदार है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से इवनिंग स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसके अंदर हम ना ही चिकन का इस्तेमाल करेंगे और ना ही मटन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये फिर भी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगा। और इसकी एक ख़ास बात यह है कि इसको आप बना के आराम से 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे आप इसको बस फ्रीज़र में से निकालें और फ्राई करें और एंजॉय करें चाय के टाइम पे, या फिर आप किसी भी टाइम पे जब भी आपका दिल चाहे स्नैक्स खाने का। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगे 2 अदद आलू मीडियम साइज़ के। मेरे पास एक थोड़ा सा बड़े साइज़ का आलू है और एक छोटे साइज़ का आलू है, तो आप लोग 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लीजिएगा, उसको बॉईल कर लीजिएगा। अब हमें इसको मैश करना है। यहाँ पर मैंने इसको ग्रेट कर लिया है, तो आपने इसको ग्रेट कर लेना है। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे गाजर बारीक कटी हुई 4 टेबलस्पून के बराबर। शिमला मिर्च ऐड करेंगे 5 टेबलस्पून बारीक कटी हुई। बंद गोभी ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसे आपको पसंद हो। तो ये रेडी हो गया है। अब इसको असेंबल करने के लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड के कुछ स्लाइसेस। तो स्लाइस ले लेंगे और उसके जो एजेस हैं उसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। अब ये स्लाइस ले लेंगे और ये जो हमने मिक्सचर बनाया था मज़ेदार सा, वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, स्प्रेड कर देंगे। थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में लगाइएगा। ये देखिए इस तरह से आपने लगा देना है। दूसरे साइड से इसको कवर कर देंगे और इसकी स्टिक्स कट कर लेंगे इस तरह से। तो इसको मैं 3 हिस्सों में कट कर लूँगी। बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखिएगा और ना ही बहुत ज़्यादा चौड़ी रखिएगा। तो ये देखिए इस तरह से। अब मैं इसी तरह से सारी स्लाइसेस को रेडी कर लूँगी। तो देखिए रेडी हो गए हैं। अब इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड क्रम्स और अंडे। यहाँ पर मैं येलो कलर के ब्रेड क्रम्स यूज़ कर रही हूँ, तो ये इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम अंडे के अंदर इसको डिप करेंगे, उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे इसके ऊपर। एक ही कोटिंग लगाएंगे, बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं। 10 मिनट लगते हैं इसको बनाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बनते हैं। और इसको आप बना के फ्रीज़र में रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद। तो देखिए हमारी एक स्टिक रेडी हो गई है। इसी तरह से मैं सारी स्टिक्स को रेडी कर लूँगी। तो देखिए इस स्टेज पे आप लोग इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे बस निकालें और ऑयल गरम करें, इसको फ्राई कर लें। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को गरम कर लिया था। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो इसमें सारी चीज़ें तो पकी हुई हैं, बस ऊपर की कोटिंग ही पकानी है। उसमें भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको आपने टर्न करके दूसरी तरफ से फ्राई कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब इसको हम निकाल लेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। ऊपर की लेयर इसकी क्रिस्पी होती है, अंदर से ये सॉफ्ट होती हैं, मुंह में जाके घुल जाती हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। आप लोग चाहें तो इसको बना के अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। बहुत ही आइडियल रेसिपी, क्योंकि इसको आप बना के स्टोर करके रख भी सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पराठा रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। क्रीमी चिकन बोटी पराठा रोल सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। और इस तरह के रोल जो हैं बाज़ार में नहीं मिलते, आपको घर में ही बनाने पड़ेंगे।
और आज की इस वीडियो में मैं फ़्रोज़न पराठे का इस्तेमाल करूंगी जो मैंने आपको बनाना सिखाए थे। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था कि कैसे बन के तैयार होंगे, तो उसका भी रिज़ल्ट आप लोग देख लेंगे। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी हाफ़ केजी चिकन ली थी मैंने बोनलेस, उसको मैंने बोटियों में कट कर लिया था। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून के बराबर। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्चों का पाउडर है ये 1 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा सिरका, आप लोग चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये इसका मैरिनेशन है, इसको आपने रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए, ज़्यादा टाइम हो तो 2 घंटे के लिए भी आप लोग रख सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से ये मैरिनेट हो गया, इसको मैं कवर करके छोड़ दूंगी आधे घंटे के लिए और आधे घंटे बाद इसको हम कुक करेंगे। तो इसको पकाने के लिए मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे ऑयल तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। अब ये जो चिकन था हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया है, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करना है इसके अंदर, 1/4 कप के बराबर। वो जो प्याला था उसी के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया था ताकि मसाला भी सारा इसके अंदर आ जाए। अब इसको मिक्स करेंगे, पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट में चिकन हमारा बहुत अच्छे से पक के तैयार हो जाएगा। तो देखिए चिकन हमारा पक गया है, पानी जो था अच्छे से वो ड्राई हो गया है और मसाला भी भुन गया है, ऑयल बाहर आ गया है। तो देखिए इस तरह से हो जाना चाहिए आपका चिकन। इसको एक बार मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी शिमला मिर्च 1 कप के बराबर। 1 कप ऐड करेंगे इसमें प्याज स्लाइसेस में कटी हुई इस तरह से। इसको मिक्स करेंगे, हल्का सा आपने पकाना है चंद सेकंड के लिए। एक कच्चापन जो है प्याज का और शिमला मिर्च का वो निकल जाए, लेकिन क्रंच बरकरार रहना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसको आपने अच्छे से पका लेना है। और इसको मज़ेदार सा क्रीमी बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तो ये है गेम चेंजर, आपने ज़रूर ऐड करना है इसको, इतना मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। आपने तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर क्रीम ऐड कर देनी है। क्रीम ऐड करके आपने बस इसको मिक्स करना है, सिर्फ 1 मिनट तक आपने बस इसको मिक्स करके पका लेना है। उसके बाद फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन सी ये फिलिंग रोल की बन के तैयार हो जाती है। तो ये देखिए रेडी हो गई है। अब इसको हम स्मोक दे लेंगे। तो कोयला मैंने पहले से दिखाने के लिए रख दिया था, इसको आपने इसके ऊपर रख देना है। एक कोई भी फॉइल का पेपर रख दीजिएगा और कोयला रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। जब हमें सर्व करना होगा तभी इसको खोलेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ फ्रोज़न पराठे जो मैंने आपको बनाना बताए थे, कच्चे वाले, यानी कि मैदे के जो पराठे मैंने बनाना बताए थे आपको। इसको किस तरह से आपने यूज़ करना है, आपने डायरेक्टली इसको फ्रीज़र में से निकालना है। 2 से 3 मिनट छोड़ दीजिएगा ताकि आसानी से निकल सकें। उसके बाद आपने इसके ऊपर से प्लास्टिक रैप हटा देंगे और गर्मा गर्म तवे के ऊपर आपने इसको डायरेक्टली ऐड कर देना है, मतलब पकने के लिए डाल देना है तवे पे। तवा अच्छा गर्म होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। जैसे कि हम रोटी या पराठा बनाने के लिए गर्म करते हैं, एक तरफ थोड़ा सा कुछ सेकंड वेट कीजिएगा, हल्का सा कुक हो जाए तो आपने टर्न करके इसको थोड़ा सा पका लेना है। हल्का सा कलर आ जाएगा, फिर इसके ऊपर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक घी डालें या फिर ऑयल डालें, वो डाल के आपने इसको सेक लेना है। मैंने इधर ऑयल में इसको सेका था। तो बहुत ही मज़ेदार से पराठे बन के तैयार हो जाते हैं। इसको तकरीबन रखे हुए 15 से 20 दिन हो गए हैं और ये मैं आज आप लोगों को बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए इसका लुक माशाल्लाह से बहुत अच्छे बनते हैं, बाज़ार जैसे बन के तैयार होते हैं, जायका भी बहुत अच्छा होता है। और जिन लोगों ने वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है प्रिपरेशन की, मैं लिंक ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं सारे पराठे बना के तैयार कर लूँगी। अब इसको भी हम देख लेते हैं। कोयला रिमूव करेंगे और इसको एक बार मिक्स कर लेंगे ताकि जो स्मोक इसके ऊपर आया है उसका फ्लेवर वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अब हम रोल को प्रिपेयर करेंगे।
तो उसके लिए आपने करना क्या है, बस सिंपल आपने ये जो फिलिंग बनाई है इसमें आपने कोई सैलेड वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी हमने प्याज भी ऐड कर दी है, शिमला मिर्च भी ऐड कर दी है, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी रायता या चटनी वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन रायता बनाया था, सिंपल जो मैं अपनी ग्रीन चटनी के क्यूब्स बना के रखती हूँ उसी के साथ मैंने बना के तैयार किया था। थोड़ा सा रायता ऐड कर देंगे और बस इसको रोल करेंगे। सिंपल सी रेसिपी है, रमज़ान के लिए बहुत ही आइडियल रेसिपी है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। बहुत ही मज़ेदार से सुपर क्रिस्पी पिज़्ज़ा समोसा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। इनको बना के आप रख सकते हैं पूरे 1 महीने तक के लिए स्टोर करके, ताकि आप इसको रमज़ानों में एंजॉय कर सकें। बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होते हैं, बाज़ार से ज़्यादा अच्छे घर में बनके तैयार होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर ऐड किया है 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर और इसको आपने हल्का सा फ्राई कर लेना है। एक अच्छी सी खुशबू आने तक आपने इसको फ्राई करना है। इसके बाद इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे 250 ग्राम्स के बराबर। इसको मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पका लेंगे। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स करेंगे। अब ये जो चिकन है दही के पानी में अच्छे से गल जाएगी और एक मज़ेदार सा मसाला बनके तैयार हो जाएगा चिकन का। 5 से 6 मिनट लगेंगे इसे गलने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए चिकन हमारी अच्छे से गल गई है। अब हम क्या करेंगे, जो चिकन है ना इसको हमने इस तरह से थोड़ा सा तोड़ लेना है, मतलब एक बोटी जो है उसके 2 पीस हो जाएं या 3 पीस हो जाएं, क्योंकि इसको हमें समोसे में फिल करना है। तो देखिए इस तरह से आपने कर लेना है। इसके बाद इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब चिकन ठंडी हो जाएगी तो उसको एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं शिमला मिर्च ऐड करूँगी बारीक कटी हुई आधा कप ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न्स 1/4 कप के बराबर ऐड करेंगे ब्लैक ऑलिव्स, चीज़ ऐड करेंगे इसमें 1 कप के बराबर। चीज़ मैंने लिया है मोज़रेला और चेडर को मिक्स कर लिया था। ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टीस्पून। तो ये जो सीजनिंग मैंने ऐड की है ना, ये वेजिटेबल्स के हिसाब से ऐड की है, क्योंकि चिकन जो था हमारा अच्छा फ्लेवरफुल बना हुआ था। तो आपने क्या करना है, थोड़ी सी सीजनिंग इसके अंदर ऐड कर देनी है। अब क्या करेंगे, सबको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। तो देखिए मज़ेदार सी फिलिंग हमारी रेडी हो गई है। इसके अंदर लास्ट में ऐड करेंगे हम पिज़्ज़ा सॉस तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी आपने मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा सॉस नहीं ऐड कीजिएगा, क्योंकि फिलिंग जो है हमें थोड़ी सी ड्राई ही बनानी है। तो देखिए रेडी हो गई है। अब क्या करेंगे, समोसा शीट ले लेंगे, ये इजीली मार्केट से मिल जाती हैं। अब क्या करेंगे, स्लरी ले लेंगे जो कि मैंने मैदे से बनाई थी और पानी से। इसको आपने एक साइड पे हाफ पे लगा देना इस तरह से। अब एक शीट का कॉर्नर लेंगे, उसको 1/4 शीट के ऊपर इस तरह से स्टिक कर देंगे। इसको आपने अच्छे से स्टिक करना है। उसके बाद इसी पीस को उठाना है और स्लरी के ऊपर स्टिक कर देना है इस तरह से। तो एक परफेक्ट कोन शेप आपके पास आ जाएगा। इसको हाथ पे उठाएंगे और कोन को अच्छे से ओपन कर लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद इसके अंदर हम फिलिंग ऐड करेंगे। तो फिलिंग आपने तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर ऐड करनी है, थोड़ा भर के, मतलब अच्छी क्वांटिटी में ऐड कर दीजिएगा।
इसके बाद फिलिंग को आपने हल्के से प्रेस करना है ताकि समोसा फोल्ड करने में परेशानी ना हो। फिर आपने टाइटली इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने में अक्सर लोगों को ये परेशानी होती है, जो इसके कॉर्नर्स होते हैं ना, तो वो खुले रह जाते हैं, जिसकी वजह से ऑयल अंदर चला जाता है। तो आपने एहतियात से इसको फोल्ड करके बनाना है, परफेक्ट समोसा आपका बनके तैयार हो जाएगा। अब इसके लिए हम बना लेंगे स्लरी। तो उसके लिए मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है 4 टेबल स्पून के बराबर। मैदा लेंगे 5 टेबल स्पून। इसमें नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी एक पतली सी आपने स्लरी बना लेनी है। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। समोसे मैंने सारे रेडी करके रख लिए थे और इसको क्रिस्पी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, स्लरी के अंदर इसको डिप करेंगे और उसके बाद इस पर लगाएंगे हम ब्रेड क्रम्स। तो समोसा ले लेंगे और स्लरी में आपने डिप करना है, एक्स्ट्रा आपने सारा लिक्विड हटा देना है इस पर से, और उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे इस तरह से। तो देखिए अच्छे से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। इसी तरीके से मैं सारे समोसे रेडी कर लूँगी। और इस तरह से बनाने से होता है क्या, समोसे आपके सुपर सिक्योर बन के तैयार होते हैं और इसको आप बहुत दिनों तक रख के स्टोर करके रख सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। अब इसको स्टोर करने के लिए आपने क्या करना है, एक एयर टाइट बॉक्स ले लीजिएगा या फिर जिप लॉक बैग ले लीजिएगा। उसके अंदर आपने इनको इस तरह से सेट करके रख लेना है। अच्छा, जब हम कोटिंग कर लेते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, तो उसको आपको बीच में कोई लेयर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती, एक के ऊपर एक करके रख सकते हैं क्योंकि वो आपस में चिपकती नहीं है फिर। तो देखें इस तरह से हम रख लेंगे और बाकी के समोसे मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। तो तेल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था और जब तेल गर्म हो जाएगा फिर आपने समोसे ऐड करने हैं। तो ऊपर की कोटिंग आपने अच्छे से पकानी है, तो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। 7 से 8 मिनट के अंदर ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। एक तरफ कलर आने लगेगा तो आपने थोड़ा सा इसको टर्न करके इसको फ्राई कर लेना है ताकि इवन कलर आए इसके ऊपर। और ये वाले समोसे बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं, सुपर क्रिस्पी होते हैं, अंदर मज़ेदार सी फिलिंग होती है। और ज़रूरी नहीं है आप लोग पिज़्ज़ा फिलिंग करें, लेकिन ये करेंगे तो इसके साथ बहुत मज़ेदार लगता है। लेकिन इसके अलावा भी आप कोई भी फिलिंग के साथ इस तरह से समोसे बना सकते हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो देखिए समोसे हमारे फ्राई हो गए हैं और ये सुपर क्रिस्पी फ्राई होकर तैयार हुए थे। तो ये देखिए इसका करीब का लुक। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।